ये टेस्टी टेस्टी मोमोज़ मैंने आज नहीं बनाए, मतलब बनाए आज है, लेकिन इनकी तैयारी मैं कल रात से कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी के लिए लेके जाने थे। तो हुआ क्या, जब भी मैं कोई रेसिपी डालती हूँ या फिर अपनी चाची के घर पे जाती हूँ तो वो कहती है कि तो हर बार बनाती है लेकिन हमारे लिए नहीं लाती है। तो मैंने सोचा था कि मैं कल जाऊँगी और इसीलिए मैंने सोचा कि आज रात से ही स्टार्ट कर देते तैयारी, ताकि कल सुबह तक बनाना आसान हो, मैं सुबह सुबह यहाँ से जा पाऊँ। शाम को मैं सारी सब्जियाँ ले आई थी। पत्ता गोभी मुझे थोड़ी ख़राब लगी, लेकिन अगर मैं अपनी सब्जी वाले को छोड़कर किसी और से लाती तो उन्हें बुरा लग जाता, फिर प्रॉब्लम हो जाती, तो आप समझते ही हो, इसलिए मैं वहीं से ले आई। इसके बाद मैंने सब्जियों को थोड़ा काटा, फाइनली काटा नहीं, रफली काटा। उसके बाद से इस चॉपर में अच्छे से बारीक बारीक काट दिया। ऐसे ही मैंने इसको भी काट दिया। बहुत ही आराम से मैं सारा काम कर रही थी क्योंकि रात बहुत हो गई थी, लगभग 11:30 से 12 बज गए थे और मेरे खिड़की के सामने ही दूसरे पड़ोसी का घर है। इसके बाद मैंने सारी सब्जियां काट ली। उसके बाद जो मैदा रखा था, हमने घी के डब्बे में रखा हुआ है, घी नहीं हो, तो मैदा निकाला और उसमें थोड़ा सा नमक मिला के मैं इसे गूंदने लगी। इसके साथ साथ मैं छोटा भीम देख रही थी। आवाज़ मैंने बहुत कम कर रखी थी क्योंकि अगर अड़ोस पड़ोस वाले सुन लेते तो कंप्लेन हो जाती मेरी। फिर मैंने सारा आटा ऐसे ही भीम देखते देखते काट लिया, गूंथ लिया। इसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया। इसके बाद जो प्लेट थी उसे भी, सॉरी, जो परात थी जिसमें मैंने आटा गूंथा था उसे भी मैं धोने लगी। बर्तन भी धोने पड़ते हैं, क्या करें, मजबूरी इंसान की, सारी प्लेट बर्तन सारे धोने पड़े। तो बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, सब्जियों की वजह से भी सारे धो लिए। उसके बाद मैं चली गई सोने, अपनी ब्यूटी स्लीप करने। नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठकर मैंने अपना सेटअप लगाया और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी ऐसे ही ग्राइंड कर लिया। उसके बाद प्याज को भी कर दिया और ये जो हमने सब्जियां रखी थी फ्रिज में उन्हें भी निकाल दिया। फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल। उसमें जो ये पहले हरी मिर्च लहसुन को काट के रखा था उसे डाला। उसके बाद प्याज डाला, उसे भी थोड़ी देर पकाया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी गाजर को भी मैंने 1 मिनट तक पकाया। इसके बाद इसमें डाल दिया जो पत्ता गोभी काट के रखी थी, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ी देर तक पकाना है ताकि अच्छे से पके, मतलब सब्जियां कच्ची नहीं रहनी चाहिए, ताकि ये सब्जियां कच्ची ना रहे, इसलिए इसे थोड़ी देर तक अच्छे से पकाना है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक, काली मिर्च पाउडर और साथ ही डाला था सोया सॉस। इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स करा और ये देखो बनकर तैयार है हमारी मोमोज़ की फिलिंग। अब हम दूसरी फिलिंग की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने प्याज, लहसुन और अदरक पेस्ट को साथ में मिक्स किया। जो पनीर रखा हुआ था उसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया। इसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया और जो हमने प्याज का पेस्ट रखा हुआ था, प्याज काट के रखा था, उसे डाल दिया। इसके बाद पत्ता गोभी और पनीर को भी अच्छे से ऐड कर दिया और मिक्स कर दिया। इसके बाद जब ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर डाल देंगे और ये बनकर तैयार है। इसे निकाल देंगे और इसमें मिलाएंगे चीज़। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी रख देंगे साइड में। मैदा गूंद के रखा था मैंने, उसे थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे बाहर निकाल दिया था। इसकी मैंने बना ली गोली और इसको दे दी शेप, गोल गोल शेप दे दी, मतलब बेल दिया अच्छे से, ताकि इसके अंदर हम फिलिंग रख सके। सबसे पहले मैंने जो पनीर और चीज़ की जो फिलिंग रखी थी वो डाली इसके अंदर और पनीर और चीज़ मोमोज बना दिए। इसे देखिए ऐसे शेप दिए मैंने ये शेप आज ही सीखी है, बड़ी मुश्किल से बनी है शेप्स, क्योंकि मुझे पहले से शेप आती नहीं थी बनानी, मैंने आज ही सीखी है सारी। मैंने ऐसे ही सारे मोमोज बनाकर तैयार कर दिए थे। शेप बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इजीली बन जाते हैं, क्योंकि एक बार आ जाए तो फिर हो जाता है। इसके बाद देखिए सारे मोमोज बनकर तैयार है। मैंने एक कढ़ाई में डाला पानी से स्टीम करने के लिए, उस पर रखा स्टैंड और उसके ऊपर ये छन्नी जो है उसमें मैंने घी लगा दिया और जो सारे मोमोज थे उन्हें इसके अंदर रख दिया। अगर आपके पास स्टीम करने के लिए है ऑलरेडी तो आप उस पर कर सकते हो, इस ऊपर मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी से कर लिया। वैसे ये तरीका अच्छा है, आप भी घरेलू जुगाड़ करके कोई ना कोई तरीके से तो ऐसी चीज़ें कर ही सकते हो, बहुत ईजिली हो जाता है सारा काम, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो सारे मोमोज ऐसे ही बनकर तैयार हो गए। मैंने दूसरे मोमोज भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर दिए थे। जो वो वेजिटेबल वाले मोमोज थे वो भी मैंने ऐसे ही बना दिए, पनीर वाले मोमोज थे वो भी मैंने ऐसे ही बना दिए। सारे मोमोज बनकर तैयार है। देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपके पास उसका सामान हो, या आप घर में रखे हुए सामान से भी बहुत अच्छे से बना सकते हो। और मैंने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए वीडियो शेयर किया है कि बिना ट्राइपॉड के भी आप कैसे वीडियो बना सकते हो, स्टेबल वीडियो। ये भी मैंने ऐसी बनाई, उसी तरीके से बनाई है। अब चलते हैं चटनी की तरफ। बिना लाल चटनी के मोमोज़ का स्वाद कहाँ आता है, इसलिए मैंने लाल चटनी के लिए बर्तन में लाल टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन को अच्छे से उबाल लिया था। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इन्हें निकाल के अच्छे से छिलका, टमाटर का छिलका निकाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर देना है। उसके बाद पैन में लेना है तेल, तेल के अंदर ये जो हमारी चटनी थी इसे डाल देंगे, इसे अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद इसमें नेसेसरी मसाले डाल देंगे, जो कि है नमक, ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर। आपको कोई और मसाले पसंद हो तो आप डाल सकते हो, बट ये चीज़ें सही है। इसके अलावा मैंने इसमें डाला था सोया सॉस और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है जो उसी मिक्सर ग्राइंडर में था। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर तक इसे पकाना है, कम से कम 5 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है, 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है। हमारी मोमोज़ की चटनी बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं नहीं जा पाई अपनी चाची के घर पे, जिनके लिए मैंने मोमोज़ बनाए थे एक्चुअली।
क्योंकि वहाँ से यहाँ ये मोमोज़ सुबह-सुबह बनाते हुए बहुत लेट हो चुका था, तो वहाँ जाने का टाइम बचा नहीं था। मुझे वहाँ से वापस भी आना था, तो टाइम लगता है, इसलिए मैं नहीं जा पाई और ये मोमोज़ भी मैंने ही खा लिए। लगता है इस बार फिर से एक और कंप्लेन सुननी पड़ेगी, लेकिन कोई नहीं, मैं अगली बार जाऊँगी तो सैटरडे को ही कुछ बनाऊँगी और इवनिंग में जाऊँगी और संडे को वहीं रुकूँगी। तो देखते हैं, चलिए हो पाएगा ऐसा भी कि नहीं हो पाएगा। वेल, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।